ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। हर घड़ी बीते तेरी यादों में, हर घड़ी बीते तेरी यादों में, होती है तुमसे दिल की बात। ऐसा लगता है साथ साथ में, ऐसा लगता है साथ साथ में बाबा चलते हो हमारे साथ, हमारे साथ। ओम शांति। आज 31 मई 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। ये दुनिया कब्रिस्तान, पहले ये जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, तो इससे दिल लगाया तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम यह बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही मन मना भव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनते। ये है माया रावण का पंप, ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया झूठी काया है ना। ये पिछाड़ी का भवका है, इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। इस दुनिया का भवका देखते, शो देखते समझते अभी स्वर्ग है, पहले नर्क था। बड़े बड़े यहाँ मकान बनाते रहते, ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि
ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्तान हो। ये तो टेम्परेरी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं। बाबा कहते हैं इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम है नर्क। नर्क का भी एक शो है, ये है अल्पकाल का शो। ये अभी गया कि गया। ये पुरानी दुनिया, ये अल्पकाल का शो गया कि गया। अब बाबा बच्चों को कहते, एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। सो भी तुम जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। तो हर एक की बुद्धि में है कि हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, ये है ही दुख धाम। सत्युग पावन दुनिया है। अभी तुम जानते हो कि ये तो दुख धाम है। सत्युग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आई है। दुनिया वाले तो ये कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते। ये सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं। भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है, तब ऊपर इशारा करते हैं। परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़े ही है। उनको ये भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, तो आत्मा याद करती है। परंतु उनको ये पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वे आते भी भारत में ही हैं, परंतु ये कोई समझते नहीं। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सत्युग में कैसे होगी, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले नहीं जानते। बाबा कहते जो और धर्म वाले वे इन बातों को नहीं जानते कि सत्युग में कैसे होगी फिर से स्थापना, देवी देवता कैसे आएंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कब होती। बाबा कहते ये और धर्म वाले नहीं जानते। ये बाप तो नॉलेजफुल है, समझाते हैं।
आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से फिर बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे और कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते ये सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर फिर भीख मांगते हैं। देवी देवताओं के चित्रों के आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ फिर मिल जाता। कोई दान पुण्य करते उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती जितनी साहूकार मुखी। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाप के बने हैं जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके। जो गरीब हैं वह साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणी हो जो पढ़ते हो, वे तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए। ये जो हम धंधा करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए फिर साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। बाबा कहते जो तुम्हारे सेंटर हैं ये है बड़े ते बड़ा तीर्थ। तुम्हारे सेंटर जहाँ तहाँ वे बड़े से बड़े तीर्थ जहाँ जहाँ भी हैं, जहाँ से मनुष्यों को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तो बाबा ने कहा सेंटर है बाबा कहते गीता पाठशाला है, ये सब क्या है। तो बाबा कहते ये सबसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान है। तो बाबा कहते तुम बेहद के बाप से बेहद का भी वर्षा लेते। इन जैसे बड़े से बड़ा तीर्थ तो कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं। और यहाँ तो तुम सेंटर्स पर आते, गीता पाठशालाओं में आते। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम क्या करते हो, यहाँ तो बाबा से अभी आकर बेहद का वर्षा लेते हो, बाप से मिलन मनाते हो। तो ये हुआ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान। बाबा कहते उन तीर्थों स्थानों पर जाते हो वहाँ तो तुमको कुछ नहीं मिलता। ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते, समझते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अभी झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े बैठकर कथा सुनाएंगे, जरूर बहुत होंगे, और वह भी मृत्यु लोक में ही सुनाएंगे। तब अमर लोक में तो कथा सुनाने की बाबा कहते ऐसे तो नहीं सूक्ष्म वतन में सुनाएंगे और अमर हो जाए, तो कथा कहाँ सुनाते हैं। तो बाबा कहते वह भी मृत्यु लोक की बात है।
तो बाबा कहते वे तो अनेक तीर्थ बनाए, साधु संत महात्मा आदि वहाँ ढेर जाते, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती लोग जाते हैं, समझते हैं हम वहाँ पावन बनेंगे, वास्तव में कुंभ का मेला है ये। तब बाबा कहते वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते ही आए, परंतु बाप कहते हैं इससे कोई वापस अपने घर जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब तो जा सके, परंतु अपवित्र होने कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से, तो आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुंच जाते, लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हों तब तो जा सके, तब तक यहाँ ही फिर जन्म मरण में आते। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता, आत्मा भी ऐसे है, टिक हुई और ये गई। तब बाबा कहते इस जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं, ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य ये बातें नहीं समझते। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी। जब नई दुनिया है तब जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगे। वही आत्माएं अभी 84 जन्म भोग, अंत में यहाँ बहुत दुखी है। तुमको अभी सारे चक्र का मालूम है, तुम्हारी बुद्धि चलती है, और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। तब बाबा कहते अभी तुम्हें ही ये ज्ञान मिला है, तब तुम्हारी बुद्धि चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते हैं। कहा भी जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन कराते? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वह पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। अभी पार्ट बजाते, फिर कल्प के बाद फिर यही पार्ट बजाएंगे। तुम अभी पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख है तो भी अल्प काल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, तब वे भक्ति करते, तब बाबा कहते वहाँ साक्षात्कार हो जाते, सो भी अल्प काल के लिए, तुम्हारी आश पूरी हो जाती। ये साक्षात्कार होता वह भी तो मैं ही कराता हूँ। तब बाबा कहते जिसकी भी पूजा करते, भक्ति में जो भी किया तो उनके द्वारा भी तो साक्षात्कार कराने वाला तो मैं ही हूँ। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि अभी ड्रामा शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को तो कोई नहीं पाते। कोई छुटकारा मिल जाए किसी को, इससे पार्ट ना बजाना पड़े, बाबा कहते मोक्ष तो किसको भी नहीं मिलता। सन्यासी लोग कहते हम लीन हो जाते, बाबा समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। ये चक्र जो चलता ही रहता है,
जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं, तो बाबा कहते वही 84 जन्म लेते। जो शुरू में आएंगे तो बाबा कहते वही अंत तक पूरे 84 जन्म लेते। सब तो 84 जन्म ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते। सतयुग में तो दुख नाम निशान नहीं होगा। बाबा कहते दुख का कोई नाम निशान भी नहीं। बाबा कहते आयुष्मान भव। बाप आकर आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव। तब स्वर्ग में आयु भी लंबी, धनवान भी था, धन भी। तो बाबा कहते निर्वृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ना सके, अभी बाप ही आकर के ये आशीर्वाद देते हैं। तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम। फिर दुख कैसे होता, ये भी अभी बाबा कहते और तो कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते, वे निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं और फिर गंदे चित्र भी बनाए, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे ये सिद्ध होता कि देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है। तो सदैव यह बुद्धि में रहे। क्या रहे बुद्धि में, कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। बाप नॉलेजफुल, तो बाबा भी सारी नॉलेज तुम बच्चों को देते। वे कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है। दुनिया वाले क्या कहते, भगवान सर्वव्यापी, और तुम क्या कहते हो, वह पतित पावन। तो कितना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तो बाबा ने जो नॉलेजफुल बाप सारी नॉलेज हम बच्चों को दे देते, तो हम क्या बने, मास्टर नॉलेजफुल, नंबरवार। तब नॉलेज ली है बाबा से, तो बाबा कहते लेकिन मास्टर नॉलेजफुल बने हो लेकिन नंबरवार। जो बाप के पास वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको यह बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। अब है आज का वरदान। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है,
तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी है। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियां जी हजूर करती हैं। तो जो ताज व तख्त छोड़ देते, तब बाबा कहते जो ताज व तख्त छोड़ देते उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते। अब है आज का स्लोगन, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। तेरी